हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक्स सर्कल की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इन रेडियस और सरकम रेडियस के बारे में बात किया था। तो इन रेडियस क्या होता है? डेल अपॉन एस होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके सेमी पेरीमीटर का जो रेशियो होता है उसको हम इन रेडियस कहते हैं। इस तरीके से जो सरकम रेडियस होता है वो ट्रायंगल के तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका रेशियो सरकम रेडियस होता है। ये इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्शन होता है और यहाँ पे जो सर्कल बनता है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर से एक पॉइंट ऑब्टेन होता है। उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा इन सर्कल होता है, और उसका जो सेंटर होगा वो इन सेंटर होगा, और उसका जो रेडियस होता है वो इन रेडियस, जो कि डेल अपॉन एस होता है। इस तरीके से अगर इस ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो तीनों वर्टिसेस को टच करते हुआ पास होते हैं, ठीक है। उसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, और उसका जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है, और उसका जो रेडियस होता है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम एक्स सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्कल क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगा ए बी सी, ठीक है। तो इसके दो वर्टिसेस को, दो साइड्स को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने ए बी को एक्सटेंड किया और यहाँ ए सी को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद जो एक्सटर्नल एंगल्स यहाँ पे होते हैं बी और सी, एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट में दोनों बाइसेक्टर मिलेंगे। इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों साइड को टच करता हुआ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो इसी सर्कल को हम एक्स सर्कल बोलते हैं। इसका जो सेंटर होता है उसको इन एक्स सेंटर बोलते हैं, और ये जो रेडियस होता है वो एक्स रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रेडियस होते हैं। बी सी वाले साइड पे एक रेडियस होगा जिसको हम आर ए कहेंगे, आर इक्वल टू डेल अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। इस तरीके से इस वाले साइड पे भी एक रेडियस मिलेगा जो कि आर बी डेल अपॉन एस माइनस बी होता है, और इस वाले साइड पे भी यहाँ पे एक रेडियस होगा। इस तरीके से जब साइड को एक्सटेंड कर देंगे और दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, साइड को एक्सटेंड करने के बाद बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक सर्कल जनरेट होगा। तो तीन सर्कल यहाँ बनते हैं। तो तीसरे वाले का जो रेडियस होता है डेल अपॉन एस माइनस सी होता है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल के प्रूफ की बात करें तो ये जो डेल होता है ये कुछ और नहीं, इस ट्रायंगल का एरिया ही होता है, ठीक है। ये जो एरिया है ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला पूरा सर्कल हो गया। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से इस वाले ट्रायंगल का पूरा एरिया निकाल के उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया निकल जाएगा जिसका एरिया डेल होता है। तो अगर हम डेल की बात करें, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, तो कैसे? अब आप देखिए, ये जो यहाँ पे जो हाइट का काम करेगा वो आर बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये आर ए नहीं होगा बल्कि ये आर ए हो जाता है, आर ए, ये आर ए नहीं है, आर ए इक्वल टू डेल अपॉन में एस माइनस ए, ये आर। इसी तरीके से यहाँ पे भी आर ए होगा जो कि इसके हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे जो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? सी है, और हाइट क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर इसको देखें तो इस तरीके से बनेगा। ये आपका सी वाले साइड है, और यहाँ पे ये आर ए हो जाएगा, और ये बेस का काम क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, इस 90 के ठीक सामने वाले जो साइड होगी वो हमारी ओ हो जाएगी, और बेस का काम यहाँ पे सी करेगा। ये बेस, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। बेस क्या है? यहाँ पे सी है, और हाइट कितनी हो जाएगी? आर ए हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से इस वाले साइड की बात करें तो उसमें बेस बी हो जाएगा, हाइट इस तरीके से आर हो जाएगी, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे ओ ए होगा, सॉरी यहाँ पे ए होगा, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। एक केस में बी रहेगा, एक केस में सी रहेगा बेस। तो इस तरीके से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ा और उसमें से ये वाला जो ट्रायंगल है एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको एरिया केवल ए बी सी का निकालना है, जो कि ये चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी है तो इसको हम माइनस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ओ बी सी है, ओ बी सी के केस में जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, वही आर ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हाइट सेम रहेगा तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ए है और हाइट कितना है आर ए, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सब में क्या कॉमन मिल रहा है, हाफ ऑफ आर ए कॉमन मिल रहा है ना, तो हाफ ऑफ आर इंटू ए कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सी प्लस बी और माइनस का ए बच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हाफ ऑफ आर ए, यहाँ पे क्या करते हैं ए जोड़ देते हैं, ए घटा देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का ए माइनस घटा देंगे यहाँ पे आर ए। इस हाफ को अंदर ले लेते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 बन जाएगा। और ये हाफ यहाँ आके क्या बन जाएगा, माइनस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इन, और ये सेमी पैरामीटर होता है, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये साइड हो जाएगी। तो एरिया सेमी पैरामीटर और साइड माइनस सेमी पैरामीटर, एरिया जो होगा वो एरिया जो होगा एक्स रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर माइनस साइड। तो यहाँ से जो एक्स रेडियस आएगा आर है, ये डेल अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले रेडियस का प्रूफ है। इस तरीके से रिमेनिंग 2 रेडियस का भी प्रूफ कर सकते हैं सेम तरीके से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।